Kadang semua cakap macam begini, bonus lagi. Kalau kadang pun dia. ये है अरनाला जंजीरा। जंजीरा एक अरबी भाषा का वर्ड है। इसे हिंदी में आप द्वीप बोल सकते हो और अंग्रेजी में आइलैंड। समुद्र से घिरा हुआ है ये जंजीरा। इसकी तामीर कराई थी गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने 1516 ईस्वी में। चलो इसे दिखा देता हूं। किले में ही एक ये पेड़ है और इस पे फल आ रहे हैं। लग तो ये आम जैसा रहा है लेकिन आम है नहीं। चलिए मैं दिखा देता हूँ इसे। कोई बताएगा क्या फल है ये? उन्नीस साल बाद जब पुर्तगालियों ने फिर इस पे कब्जा कर लिया महमूद बेगड़ा से, उन्होंने इसकी दोबारा तामीर कराई। उसके बाद फिर मराठों ने इसे छीन लिया पुर्तगालियों से। मराठों से फिर गोरों ने छीन लिया और गोरों ने फिर इसे एक नया नाम दिया। उसका नया नाम क्या था? काउस आइलैंड। अंग्रेजी का उन्होंने नाम रखा। जाहिर सी बात है, गोरे थे तो अंग्रेजी का तो नाम रखेंगे ही। फिर इसका नाम रखा काउस आइलैंड। ये काउस आइलैंड, अरनाला जंजीरा, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इस किले में ऐसी ऐसी सुरंगें आपको बहुत मिल जाएंगी। ये सुरंग कहाँ जाती है चलो देखते हैं। बेअबाम सुरंग। कोई है इसमें? तो शायद कोई नहीं होगा। मेरा अंदर जाना ठीक नहीं है। गुब अंधेरा है, बियाबान है। चलो ऊपर चलते हैं। अगर कहीं आप अकेले घूम रहे हों और ऐसी सुरंगें आपको दिखाई दे जाएं तो उससे आप किनारा कीजिए और आगे चलते रहिए। 26 मई 1909 को महाराष्ट्र सरकार ने इस जंजीरे को राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। एक गुफा ये भी जाती है अंदर से। चलो, ये शायद नीचे जाने का रास्ता है। हमें नीचे नहीं जाना है, हमें ऊपर जाना है। क्या खूबसूरत किला है, चारों तरफ इसके समुंदर देखिए। उन्नीस साल बाद इस किले पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों ने कब्जा करने के बाद इसकी देखरेख की, यहाँ से अपनी हुकूमत का संचालन किया।
इस किले के अंदर हाजी अली की दरगाह भी है। वो हाजी अली नहीं जो मुंबई के अंदर हैं, महालक्ष्मी के पास में, ये दूसरे हाजी अली हैं। हाजी अली की दरगाह है, शाह अली और हज्जा अली की कब्रें हैं, अंबिकेश्वर का मंदिर है, भगवान शिव की मूर्तियां हैं, भवानी देवी की मूर्तियां हैं। जो इसका एक अहाता है ना अंदर, जहाँ पे खेती भी होती है, वहाँ हाजी अली की दरगाह है और एक मंदिर भी है, भगवान शिव का, अंबिकेश्वर का मंदिर है। फिर एक गुफा है, चलो हिम्मत करके देखता हूँ ये कहाँ जाती है, देखता हूँ अंदर चल के। बहुत हो गया अब ऊपर चढ़ना। है कोई? लाइट जला लेता हूँ। नहीं, ज़्यादा खतरनाक है, हम अंदर नहीं जाना है, ठीक है? मैं अकेला हूँ, बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है, वापस हो जाता हूँ। जान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। चलिए वापस हो जाता हूँ। बहादुरी एक वक्त में ही दिखाई जाती है, हर वक्त नहीं। अब मुझे नीचे उतरना होगा। चलो देखता हूँ कोई रास्ता तो होगा शायद नीचे उतरने का, और शायद ये रास्ता नीचे जाता है। चलो अब नीचे उतरते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, कौन थे महमूद बेगड़ा जिन्होंने एक किला बनवाया? 1958 को गुजरात में जन्मे, अहमदाबाद में। महमूद शाह प्रथम को ही महमूद बेगड़ा बोला जाता है। पावागढ़ और जूनागढ़ किले पे कब्जा करने के बाद उनका नाम बेगड़ा पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर इस किले की तामीर कराई, इस अरनाला जंजीरे की। पूरी गुजरात पे उन्हों की हुकूमत थी। वो थे महमूद बेगड़ा। उनका जो इंतकाल हुआ वो भी अहमदाबाद में हुआ। दरगाह भी उनकी अहमदाबाद में है। कभी जाऊंगा तो अहमदाबाद की जो दरगाह है वो भी दिखाऊंगा आपको, और उसका जो पूरा इतिहास है दरगाह का, महमूद बेगड़ा का, तो फिर सारा इतिहास मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हरा रंग दिख रहा है तो जाहिर सी बात है दरगाह पास में ही होगी। ये दरगाह है, खूबसूरत दरगाह। चलो इसका रास्ता ढूंढता हूँ। ये इसका रास्ता है। ये जो मैं कब्रों का जिक्र कर रहा था ना आपसे, शाह अली और हज्जा अली की कब्रें, वो कब्रें ये हैं। अगर आप मुसलमान हो तो दरूद शरीफ पढ़ सकते हो। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर गर्मी है, बहुत गर्मी, 37 डिग्री पारा है, पसीना लीटर में बह रहा है। एक मंदिर दिखाया मैंने आपको इस जंजीरे में, फिर एक दरगाह दिखाई हाजी अली की दरगाह, फिर 2 कब्रें दिखाई। कब्रों के बाद में फिर एक दरगाह के बाद में एक और मंदिर है। ये देखिए क्या खूबसूरत पेड़ की नक्काशी हुई है, कुदरत का सब। देखिए उसके बराबर में एक कुआं है। चलिए मंदिर में चलते हैं। बंद है। चलिए अब बाहर निकलते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल फॉलो कर लेना। मेरे पीछे समुद्र है और मैं एक गुंबद के पास में बैठा हूँ। ये जंजीरा देखने के लिए कैसे आया जाए? हिंदुस्तान के जिस कोने में भी हो आप, बम्बई चले आइए। बम्बई आने के बाद आपको विरार आना होगा। विरार
रेलवे स्टेशन से पश्चिम की तरफ बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद आपको बसें मिल जाएंगी और फिर ऑटो भी आते हैं यहाँ पर। अरनाला किले के पास में आने के बाद समुद्र से बोट जाएंगी। बोट में 20 रुपये एक जन का लेगा, तो आप ऐसे यहाँ आ सकते हो। यहाँ घूमने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी भी टाइम आ सकते हो। सुबह में 6 बजे से और शाम में 7 बजे तक यहाँ आप घूम सकते हो। एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। कहीं पे किसी भी टाइम घूम सकते हो फ्री में। चलो मिलते हैं फिर किसी और सुनसान जगह पर, किसी ऐतिहासिक जगह पर। तब तक के लिए चैनल फॉलो कर लेना।